नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज। इंदौर में सामाजिक कार्यकर्ता शहर के जल के लिए आगामी 1 अप्रैल से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के घर के बाहर धरना देंगे, जिसकी घोषणा बुधवार को उन्होंने पत्रकारों से चर्चा कर दी। उनका आरोप है कि शहर में पिछले 50 वर्षों से पानी का प्रबंधन नहीं बन पाया है और पिछले 100 दिनों से चली आ रही मंत्री तुलसी सिलावट से मिलने की उनकी कोशिश की भी सुनवाई नहीं हुई है। दरअसल एक तरफ इंदौर को स्वच्छता और वाटर प्लस के लिए जहां राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 50 वर्षों से जल प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। 7 साल में अमृत योजना में 886 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद नगरवासी गंदा पानी पीने को मजबूर है। नर्मदा का तीसरा चरण आ चुका है, लेकिन न 24 घंटे पानी की आपूर्ति हो रही है, न आपूर्ति किया जा रहा पानी पूरी तरह शुद्ध है। समाज सेवी किशोर कोटवानी ने जल प्रबंधन में हो रही लापरवाहियों के बीच जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के निवास पर 1 अप्रैल से धरना देने का ऐलान किया है। किशोर कोटवानी का कहना है कि 50 वर्षों से जल प्रबंधन के लिए काम असफल रहे हैं। साथ ही मंत्री से 100 दिनों में केवल तारीख पर तारीख मिल रही है, परंतु अधिकारियों की बैठक अब तक नहीं बुलाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि 886 करोड़ रुपए के 24 घंटे पानी देने वाली अमृत योजना लागू हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। इसमें 45% क्षेत्र में पानी का वितरण हो रहा है, जबकि बड़ी आबादी अब भी प्यासी और अशुद्ध पानी पीने को मजबूर है। केंद्र द्वारा निर्धारित से 5 गुना वार्षिक खर्च हो रहे हैं। 55% से अधिक शहरवासी दूषित जल पीने को मजबूर है। परिणाम है कि 15 वर्षों में स्वास्थ्य पर प्रभाव ये है कि 90 के बजाय अब 540 एम्बुलेंस शहर में दौड़ रही है। हालांकि मंत्री फिलहाल शहर से बाहर हैं और इस मामले पर संज्ञान लेने की मांग लगातार समाज सेवी कोटवानी के द्वारा की जा रही है। सन 1972 में जब नर्मदा लाए हम, तब इंदौर के 8 लाख बाशिंदे बिलावली और यशवंत सागर और 1400 कुएं बावड़ियों से प्यास बुझाते थे। आज 35 लाख जनसंख्या हो गई, 50 साल बीत गए, कोई भी नए तालाब को हमने संभाला नहीं। जो थे उनको भी बर्बाद कर दिया और आज यह हालत है। तब पानी तीसरी मंजिल पे मिलता था, अब 3 से 13 फुट नीचे गड्ढे में से मिलता, और आधे शहर का भी प्रबंधन हम नहीं खड़ा कर पाए हैं, जबकि लागत भारत सरकार के मापदंड से 5 गुना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं हम। और उसका परिणाम ये है कि भूजल से हम पानी 55% शहर पी रहा है, और उसका रिजल्ट हेल्थ पर ये पड़ा है कि 15 साल के अंदर 50 एम्बुलेंस की 540 एम्बुलेंस हो गई है। ये मेरे हेल्थ का प्रभाव है। प्रशासन है कि नींद सो रहा है, नदी तालाबों को बर्बाद किए जा रहा है, न्यायालयिक आदेशों के बाद भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मेरे सामने अंतिम मजबूरी थी कि मैं शासन के प्रतिनिधि, जिनको हमने चुन के भेजा है, दुर्भाग्य या सौभाग्य कह लो कि जल संसाधन मंत्री इंदौर के तुलसी सिलावट जी हैं। 100 दिन से वो मीटिंग तय कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है। इसलिए मुझे मजबूरन उनके निवास स्थान पर 1 अप्रैल को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुबह 9:30 बजे उनके निवास स्थान पर जाकर बैठ जाऊंगा, जब तक कि कोई नीतिगत निर्धारण नहीं होता। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।